एवरीवन, मेरा नाम है अजीत पाठक और मैं आप सबका अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसमें हम पढ़ेंगे आज बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? इसमें जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है वो क्या है? दैट इज स्लोप डाउनवर्ड्स। अब देखिए कि हमने पीछे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके से की थी, ठीक है। तो अब इसका जो स्लोप है वो क्या है? डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस साइड में कॉमोडिटी y है, इस साइड में कॉमोडिटी x है। अब इसे समझते जाइएगा। तो क्या है, ये क्यों होती है? स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है? ठीक है, ये ऐसे क्यों होता है? ये ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ क्यों नहीं होता? कैसे नहीं होता? ऐसे। इसका स्लोप ऐसे क्यों नहीं होता? इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया गया? ये ऐसे ही क्यों है? मतलब ऐसे करके ही क्यों है? उसका रीजन क्या है कि जब हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाती है, उसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, मतलब एक ही हमारे पास फिक्स रिसोर्सेज है। दूसरा रीजन क्या है? जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, उनको जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फुली एफिशिएंटली कर रहे हैं, पूर्ण तरीके से, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, प्रोडक्शन करने की, हम उतनी उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको पूरा यूटिलाइज किया जा रहा है रिसोर्सेज को, ठीक है। अब देखो कि अगर मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, और उसको मैं पूर्णता रूप से उसको क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर जो लेबर है, कैपिटल है लगा के उसकी प्रोडक्शन, उसके ऊपर वीट की प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है। तो पूरी बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन हो रही है मेरी। कितनी प्रोडक्शन हो रही है? सपोज OY हो रही है। कितनी प्रोडक्शन हो रही है? OY प्रोडक्शन हो रही है। इतनी प्रोडक्शन हो रही है मेरी, किसकी? वीट की। अब भाई अगर मैं वहां पे कॉटन की प्रोडक्शन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज किसमें लगा रखे हैं? वीट की प्रोडक्शन के लिए। अगर मैं वहां पे कॉटन की प्रोडक्शन करना चाहता हूं साथ ही साथ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉटन की प्रोडक्शन अब 0 है। अगर मैं कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा हूं तो मेरे को किसकी? Y की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। Y की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? कम। और थोड़ी सी और बढ़ाई, मेरे को और कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बढ़ाई, फिर कम करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर मैं, ये है क्यों? क्योंकि मेरे पास एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, और दूसरा जो हमारे पास रिसोर्सेज उनको मैं पूर्ण तौर से उसको क्या कर रहा हूं? पूरा यूटिलाइज कर रहा हूं, फुली यूटिलाइज कर रहा हूं। जितनी उसकी क्षमता है उतना ही उसको यूज कर रहा हूं। तो इसलिए अगर मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना चाहूंगा तो उसके लिए मेरे को दूसरी, जो मैं पहला प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, सपोज करो कि मैं क्या कर रहा था, मैं कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को वीट की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को वहां से रिसोर्सेज हटा के कहां पे लगाने पड़ेंगे? कॉटन में लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने वहां इससे पहले हमने जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेड्यूल पढ़ा था, उसके बाद में हम उसको बनाना सीखा था, ठीक है। तो उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर हम एक प्रोडक्ट है उसकी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अगर हम दूसरी कोई चीज उसके साथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपना जो हम पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा, तभी हम दूसरी की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 1 हेक्टेयर जमीन है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? वीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मैं कॉटन की प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरे को 1 हेक्टेयर में, सपोज करो कि 1 हेक्टेयर का 25% हिस्सा मैंने किसमें लगा दिया? मैंने लगा दिया कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। अब क्या होगा? वीट की प्रोडक्शन के लिए कितना रहेगा? 75% रह गया ना एरिया।
मतलब कितना रह गया 3/4, कितना एरिया रह गया 3/4 एरिया किसके लिए रह गया, हमारी जो आपकी क्या कहते हैं वीट की प्रोडक्शन के लिए। अब जब हमारे पास जमीन कम हो गई, हम पीजी पढ़ के आए थे, जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाए तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसके लिए रिसोर्सेज बढ़े, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता आ रहा है ना। इसीलिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब होती है वो हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप होती है। उसके बाद में दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए दो चीज होती है, एक होती है कनकेव, एक होती है कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव का मतलब होता है कि बाहर की तरफ ऐसे हो, कन्वेक्स का मतलब होता है कि अंदर की तरफ झुकी हुई हो। किसकी तरफ, ये देखो, ये इसको बोलते हैं कन्वेक्स, ये है कन्वेक्स कि अंदर की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, ये होती है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ अंदर की तरफ है ना झुकी हुई। कनकेव का क्या है कि जैसे जैसे ये ओरिजिन के ऊपर आ रही है तब वैसे वैसे इसका जो वो है ज्यादा होता, मतलब दूर होती जा रही है, मतलब कनकेव है ये, वो उसमें मैथमेटिक्स का टर्म्स है ये, कनवेव कनकेव कन्वेक्स, उसमें हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को देख के निकालते हैं, वो अभी हम इसमें नहीं जाना हमने। हम बात बस इतनी सी बात समझिए कि कन्वेव जो कन्वेक्स है उसकी शेप कैसे होती है और जो कनकेव होती है उसकी शेप कैसे होती है। आप देख रहे हो कि इसकी ये क्या है, ये कनकेव है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या क्या है, ये कनकेव क्यों है, किस वजह से है, उसका रीजन क्या है। देखो आप सिंपल सी एक पहली बात समझो, एक चीज तो आपको यहां से ही पता चलती रहेगी कि क्या है, जब मैं यहां से यहां आ रहा था तो मेरे को थोड़ी सी ओवाई की प्रोडक्शन जो है वीट की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम करनी पड़ी थी, बस इतनी सी, जिसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूं, सिर्फ इतनी मेरे को प्रोडक्शन कम करनी पड़ रही थी इतनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो क्यों था, क्योंकि देखिए कि जब हम स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज की, तो उसमें क्या होते हैं, हम जो हमारे पास लेबरर्स होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, इवन मोर देन एफिशिएंट भी बहुत सिचुएशन में होता है काम करते हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको हम पूर्ण तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे मैं अपनी प्रोडक्शन थोड़ी सी और बढ़ाता हूं, तो अब क्या है कि वीट की प्रोडक्शन थोड़ी पहले से ज्यादा कम हो गई। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं वीट की प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, आपको समझाने के लिए, अरे यार सीधा हो रहा, हाँ, उसके बाद में जब हम और मैं बढ़ा रहा हूं तो मेरे को उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, फिर मैं बढ़ा रहा हूं, जब मैं कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो मेरे को वीट की प्रोडक्शन का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस क्या है, ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होता है कि देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। जब हम एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पे अगर जब हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो रिटर्न्स है, जो उनकी काम कर रहे हैं उनके रिटर्न्स है वो क्या है, कम होते जाते हैं। कैसे, अब देखिए, एक जैसे हमने यहीं पे बात की, 1 हेक्टेयर जमीन थी उसमें बात की। ठीक है, तो वहां पे क्या था, 10 मजदूर काम कर रहे थे हमारे पास। ठीक है, 10 मजदूर काम कर रहे थे, हमने क्या किया, हम वहां पे हमने क्या किया, 25% में हम क्या करने लगे, कॉटन की प्रोडक्शन करने लगे, और बाकी का 75% में हम वीट की प्रोडक्शन कर रहे थे। अब 10 में से 2 लोग मैंने किसमें लगा दिए, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए लगा दिए, और 8 लोग वीट की प्रोडक्शन के लिए रह गए। ठीक है, अब मैंने ये 2 लोग कौन से लगाए हैं, ये 2 लोग मैंने वो लगाए हैं, कौन से, जिन लोगों को कॉटन की प्रोडक्शन के बारे में पता है अच्छे तरीके से और वीट की प्रोडक्शन के बारे में भी अच्छे से पता है। ठीक है, जो लोग कॉटन की प्रोडक्शन के लिए अच्छे से जानते हैं कि कॉटन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये लोग अपने अच्छे तरीके से काम करेंगे ना। इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो तो कम, इतनी ज्यादा कम नहीं होगी, लेकिन हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, एरिया और बढ़ा लिया, मैंने 50% कर लिया। 50% मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं हमारी उसकी वीट की, और 50% ही मैं कर रहा हूं कॉटन की। अब क्या हुआ, 3 लोग जो और थे, पहले का उनसे 2 लोग थे, अब क्या हो गए, कॉटन में भी 5 लोग हो गए और वीट में भी 5 लोग की प्रोडक्शन के लिए भी 5 लोग काम कर रहे हैं, और जो एरिया है वो हाफ हाफ है दोनों के पास प्रोडक्शन करने के लिए।
अब क्या है, अब कुछ लोग और जाएंगे वीट की प्रोडक्शन से, जो लेबरर है प्रोडक्शन करने के लिए किस तरफ जाएंगे, कॉटन के लिए। तो वो लोग हैं जिनको भी थोड़ा बहुत पता है, मतलब कॉटन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कि क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पहले बहुत एफिशिएंटली बढ़ रही थी ना प्रोडक्शन। कॉटन की प्रोडक्शन इस बार बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को वीट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, क्योंकि काम करते आ रहे थे, इसलिए वीट की प्रोडक्शन है जो वो ज्यादा कम होगी। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने अब 75% एरिया किसके लिए रख लिया, मैंने रख लिया कॉटन के लिए, और जो है 75 किसके लिए हो गया, कॉटन के लिए हो गया, और 25 किसके लिए हो गया, वीट के लिए हो गया। अब क्या हुआ, 5 लोग रह गए थे इस तरफ, तो यहां से 5 से क्या हो गए, 7 लोग हो गए किस तरफ, हमारी कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, और वीट की प्रोडक्शन के लिए रह गए 3 लोग, ठीक है। अब ये 3 लोग वो रह गए जिनको सिर्फ वीट के बारे में पता है, कॉटन के बारे में इसको कुछ नहीं पता। और इधर जो 2 लोग आए हैं उनको भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन बाकी 5 लोगों से थोड़ा सा कम पता है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो जो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन है वो क्या बढ़ेगी, लेकिन हमारी जो वीट की प्रोडक्शन थी वो क्या होगी, वो ज्यादा कम होगी, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सही, लेकिन उसके साथ ही जो वीट की प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा कम होगी। उसके बाद में जब हम सारा का सारा एरिया किसके ऊपर लगा देते हैं, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए लगा देते हैं, सारे के सारे लोग कॉटन की प्रोडक्शन के लिए लगा देते हैं रादर टू वीट की प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा कि जो वीट की प्रोडक्शन है वो जो वीट की प्रोडक्शन है वो 0 हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से वीट की प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब कॉटन में लगा दिए। लेकिन इनसे जो हमको रिटर्न आ रही थी वो क्या थी, बाकियों के कंपैरिजन कम आएगी। काम तो करेंगे ये लोग, लेकिन उनको उतना ज्यादा अच्छा नहीं पता जितना 7 लोगों को पता था। इसलिए क्या होगा कि जैसे जैसे हम कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो वीट की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, लेकिन हर बार ज्यादा कम हो रही है, ठीक है। और कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन पिछली बार के अकॉर्डिंग में ज्यादा कम बढ़ रही है। मतलब पहले तो जैसे था, पहले 10 कॉटन बढ़ी, 10 हुई, फिर उसके बाद में 18 हो गई, 8 ही चेंज हुआ, फिर जो है 24 हो गई, सिर्फ 6 ही चेंज आया टोटल में, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो हमारा है जो सैक्रिफाइस है वो क्या है, बढ़ता जाता है। इसीलिए क्या, इसका रीजन क्या है, इसका सबसे पहला रीजन क्या है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। मतलब जितनी जितनी हम लेबर को लगा रहे हैं उनसे जो हमको रिटर्न्स आ रही हैं, जो हमको वो प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, हर एक बंदा जो नया हम लगाते हैं उससे हमको रिटर्न कम होती जाती है, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों को लगाएंगे हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है, बढ़ती जाती है। इन 2 रीजन से क्या है, जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या हो जाती है, कॉनकेव हो जाती है। समझ रहे हैं आप? होप सो आपको इस बात को समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें बस यही चीज ध्यान रखनी है कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, किसी एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और दूसरे की कम करते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो उसमें एफिशिएंट होते हैं पहली वाली चीज की प्रोडक्शन के लिए, उनको दूसरी चीज के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, इसलिए उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम बढ़ती है, ठीक है। जैसे कॉटन की है वो प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन कम बढ़ेगी, लेकिन जिसकी हम प्रोडक्शन पहले ऑलरेडी कर रहे थे, जिसमें वो लोग एफिशिएंट थे, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा कम होगी, ठीक है। इसलिए ये क्या होती है, कॉनकेव होती है। मतलब एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज का सैक्रिफाइस है वो ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।